इल्तमास दुआ। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पड़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सलातो वस्सलामु अला सय्यदी अस्लिम माफिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद खातमल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मौलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद वाहिल बैतहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमिन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबे हकूक़हिम व मुनकरी फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम व बिलायतहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे हज़रात। आले थार के इस्तक़बाल के लिए, बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए बुलंद आवाज़ से। सलवात सारे हक़ सले। खुशरूदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, मजालिस की मकबूलियत के लिए, मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास दीगुरमाओं ज़ाकरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। आले अथार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हज़रात को मजालिस में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। अली शाह साहब की इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उनके इस आंगन को ता क़यामत आबाद व शाद फरमाए और ये अज़ादारी उनकी नस्लों में इसी तरह मुंतकिल फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे हज़रात। अज़ीज़ा ने ग्रामी कद्र, मवालिया ने हैदर कर्रार, मातम दराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमान आने ग्रामी, इस अशरे मजालिस में मुसलसल अब तमाम हजरात की समातों की कदम बोसी का शर्फ हासिल करते हुए हादी और हिदायत के मौजू पर गुफ्तगू जारी और सारी रही। आज चूँकि मरकज़ी मजलिस है, शबीयतुल जनाबी होगा बरामद थोड़ी देर के बाद, इसलिए जहाँ तक बात रुकी वहाँ तक अपनी कम इल्मी का मैंने इतराफ़ किया। आज मैं हुसैन पढ़ना चाहता हूँ ताकि इन 2 दिनों में ज़माने को पता चले
कि हुसैन कौन, अजमत हुसैन क्या है। लेकिन बात फिर वही रहेगी कि तकवे से कुरान पढ़ोगे तो हुसैन नजर आएगा। कुरान मजीद में एक सूरा है इमाम हुसैन के नाम का, और सादिक मौला ने फरमाया सल्ले अलैहि, जो मौला के नाम का सूरा है उसका नाम है सूरह फजर। सादिक मौला ने फरमाया कि अपनी फरीजा नमाजों को जीनत दो सूरह हुसैन से। बंदे परेशान हो गए, मौला पूरे कुरान में इस नाम का तो सूरा नहीं, फरमाया सूरह फाजर नहीं। मौला सूरह फाजर सूरह हुसैन है, फरमाया जितने फजाइल 14 के हैं, हम 14 एक तरफ, शब्बीर एक तरफ। बंदे ने छठे मासूम से पूछा, मौला नबी का फरमान है कि हुसैन निजात की कश्ती है, तो आप निजात की कश्तियां नहीं? फरमाया हम सब निजात की कश्तियां हैं, लेकिन हुसैन की कश्ती बड़ी तेज है। मैसर वाले दिन 100 सफ़े लगेंगी खुदाई की, एक सफ हम सब बख्शवाएंगे, बाकी 99 हुसैन बख्शवाए। अब उसी सूरह में अल्लाह हुसैन के लिए कहे, भाई ये इबादत है, ये फजाइल भी होगा, लेकिन पहले हुसैन मनवाना। अल्लाह ने हुसैन से क्या कहा? या अय्युहा नफ्सल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिक, ए नफ्स मुतमइन्ना लौटा। यही हुसैन का पता लगा कि क्या है। आप चुप कर गए, आदम से ईसा तक हर नबी को अल्लाह ने कहा मौत के लिए तैयार हो जा, और हुसैन से कहता है लौटा। नहीं, तवज्जो ही नहीं फरमा रहे सरकार। अब लौटा अपने रब की तरफ। हुसैन से अल्लाह कह रहा है, अब मंतक का कुलिया क्या है? कुल्लो शैइन यरजउ इला अस्लिही, हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। मेरा आप, मेरी आपकी असल क्या है? मिट्टी। बने मिट्टी से, रहे मिट्टी में, जाएंगे मिट्टी में। सूरह ताहा में अल्लाह कहता है तुम बनाए मिट्टी से गए, रहोगे भी मिट्टी में, जाओगे भी मिट्टी में। यानी हमारी असल मिट्टी, बने मिट्टी से तो जाएंगे भी मिट्टी में। हम मिट्टी से बने हैं, हमारी असल मिट्टी है। हुसैन से अल्लाह कहता है लौटा, अपने रब की तरफ लौटा। हमने लौटना है अपने असल की तरफ, हुसैन लौट रहा है अपने असल की तरफ। पता चल गया ना, हमारी असल मिट्टी, हम मिट्टी से निकले हैं, हुसैन रबूबियत से निकला है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप, वो कान रबूबियत से निकला है। नहीं, अगर तो हुसैन ऐसे सुनना है तो फिर मैं नहीं सुनाता, मुझे तो किसी मंजिल पे लेके जाना है। अभी तो मैंने बात ही शुरू की है। आप किबरियाई के कान से निकले हुए हुसैन की बात, जो काने किबरिया से निकला हो उसे या किबरिया समझे या कोई किबरिया नुमा समझे। आदमी छोड़ो, आदम को पता नहीं हुसैन क्या है। ये जो टाइटल है नफ्से मुतमइन्ना, ये नबियों के पास भी नहीं।
इब्राहिम ने अल्लाह से कहा तू मुर्दे जिंदा कैसे करता? अल्लाह ने कहा तुझे ईमान नहीं? का ईमान है, ले यत्मइन्ना क़ल्बी, दिल का इत्मीनान चाहता हूं। ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। ईमान में और इत्मीनान में फर्क है, और वो फर्क बड़ा वाज़िया है। जन्नत पे ईमान 73 फिरकों का, इत्मीनान सिर्फ अली वालों का। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात पे, मैं क्या अर्ज करूं? जिस बंदे को बात समझ में आ रही, नफ्से मुतमइन्ना। और इब्राहिम के पास चल नहीं, अल्लाह हुसैन को कह रहा है। जानते हो हुसैन को नफ्से मुतमइन्ना अल्लाह ने कब कहा? आपके मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं, लोग अभी से कहते हैं ना 4 लाख कैसे, 9 लाख कैसे, 6 लाख कैसे, ऐसे बातें बनाई, अफसाना ज्यादा लगता है। तेरे मेरे चौथे इमाम ने फरमाया, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता लड़ने वालों की तादाद क्या थी। जो हुसैन से लड़ने आए, नफ्से मुतमइन्ना अल्लाह क्यों कह रहा है? ताकि किसी को नहीं पता सिवाय हुसैन। सिर्फ ये ज़ाहिरी 9 लाख नहीं, बदी और बुराई की कायनात की सारी ताकतें, यानी हर बातिल हक को मिटाने आया। करोड़ों अरबों का लश्कर था और हुसैन मुतमिन था। नफ्से मुतमइन्ना लौटा अपने रब की तरफ। खाली लौटा नहीं, खुद अल्लाह ने शर्त रखी हुसैन के लिए कि राजियत मर्जिया, मुझसे राजी होकर। तो कहां बैठे हो? ये नहीं कहा हुसैन मैं तुझसे राजी तो तू लौटा, कहा लौटा मुझसे राजी होकर। पूरी कायनात का निजाम अल्लाह राजी हो जाए। आदम गिरिया करे वो राजी हो, नूह कश्तियां बना रहे अल्लाह राजी हो, इब्राहिम आग में जा रहे अल्लाह राजी हो, मूसा चले गए, अल्लाह ने कहा मूसा जल्दियां क्या है, कहा तू राजी हो जा। सुलेमान नबी अल्लाह से कह रहे कोई एक ऐसा अमल मैं करूं तू राजी हो। हमारे आपके सजदे की औकात क्या कायनात चाहती है कि अल्लाह राजी हो, और अल्लाह कहता है हुसैन राजी हो। मालिक ये हमारी ख्वाहिश कि तू राजी हो, हमारी ख्वाहिश में लालच कि अगर वो राजी ना हुआ तो जहन्नम में फेंकेगा। हम अल्लाह को राजी कर रहे जहन्नम से बचने के लिए कि तू राजी रहे। मेरे अल्लाह हमारी तो मजबूरी है, तेरी क्या मजबूरी? तू कहते हुसैन राजी हो, अजब नहीं अल्लाह की आवाज आए अगर मैं राजी ना हुआ तो बाकियों को जहन्नम में जगह मिल जाएगी। अगर हुसैन राजी ना हुआ मेरी तौहीद को कहीं जगह नहीं मिलेगी। शबीर तू राजी हो, अल्लाह कह रहा है मुझसे राजी हो के लौट, अपने रब की तरफ आ राजी होकर। शबीर की रजाएं ढूंढ रहा है करबला में खुदा। और ये जो कहा जाता ना जी नमाज पे कुर्बान हो गए हुसैन, इतना सस्ता नहीं है अल्लाह का हुसैन कि नमाज पे कुर्बान कर दिया जाए। हुसैन नमाज पे नहीं, नमाज हुसैन पे कुर्बान हो। आप चुप कर गए, सजदे में रसूल का सर, पुष्ट पर हुसैन। बंदे कहते जी जिब्राइल ने आके कहा, अल्लाह कहता है जिब्राइल की जुर्रत ही नहीं,
मोहम्मद मुस्तफ़ा के सजदे में सरगोशी करे, क्योंकि तेरा मेरा नबी कहता है मेरे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे औकात मुकर्रर हैं जब मैं और अल्लाह बिला फसल हो जाते, उनमें एक सजदा है। पुष्ट पे हुसैन आया, जिब्राइल नहीं, अल्लाह ने बराह रास्त कहा। नबी ने कहा सुबहान रब्बी अल आला। अल्लाह की आवाज़ जब तक हुसैन न उतरे, नबी ने कहा सुबहान रब्बी अल आला। अल्लाह ने कहा जब तक हुसैन ना उतरे, नबी ने कहा सुबहान रब्बी अल आला। अल्लाह कहता जब तक हुसैन ना उतरे, नबी फरमा रहे सुबहान रब्बी अल आला। अल्लाह कहता जब तक हुसैन ना उतरे। अभी भी समझ नहीं आई, दोनों की तस्बीहां अलग करके देखो। नबी अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, अल्लाह हुसैन हुसैन हुसैन। कुर्बान हुई नमाज़े शब्बीर पर। इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे कुर्बान कर, जिंदगी मौत पे कादिर, जिंदगी और मौत पर कादिर। ये जज्बात नहीं है कि बैठा हूं नारे लगाने के लिए, हकीकत है। दुनिया को पता ही नहीं हुसैन क्या है। अल्लाह से पूछ हुसैन क्या है। जिंदगी मौत पे कादर है, दलील है मेरे पास। शब्बीर जिंदगी मौत पे कादर। 10 मुहर्रम नमाज का वक्त। अगर उधर देखना है तो फिर मैं भी उधर ही देख के पढ़ूंगा। मैं हुसैन पढ़ रहा हूं भाई। हाँ बैठा हूं इधर, बाद में नहीं कहना कि समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कह गए। मैं जिंदगी और मौत पे हुसैन का इख्तियार दिखा रहा हूं। करबला के मैदान में नमाज का वक्त, शहीद। अब कुछ लोग शहीद को भगा भगा घोड़े पर पता नहीं कब करबला पहुंचाते, जब शब्बीर शहीद हो गए। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन मेरे मुताले में शहीद करबला में था। उसकी वजह यह है कि हुसैन ने पकड़ तकड़ के लश्कर इकट्ठा नहीं किया। आलमे सर में अल्लाह ने कहा था करबला आएगी, क्या चाहिए? जो जो फहरिस्त में था, जो 72 हैं, उनका नाम, उनका कबीला, उनका हसब, उनका नसब, सब कुछ बताया। अब पूरा मानो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। जब शब्बीर ने तजदीद फहरिस्त की मदीने में, तो होर का नाम लिखा था। ये हुसैन है, ऐसे नहीं है तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। शब्बीर के पीछे ऐसे ही नहीं दुनिया घूमी। 72 किसी बात पे खड़े थे और हुसैन लेके चला आलमे ज़र से इन 72 को। दुनिया में आके इनके साथ नहीं हुए, शब्बीर के साथ आलमे ज़र में थे। शहीद, जिंदगी मौत पे कब्जा हुसैन का। शहीद, जी मेरे बादशाह, नमाज का वक्त है, हाजिर मेरे आका। हुसैन कहते आज आपने नहीं पढ़नी। मेरा जुमला जाया ना कर देना। शहीद, आज आपने नहीं पढ़नी। मौला फिर कहा मैं पढ़ूंगा। ठीक है बादशाह, मैं कि मेरे लिए एक हुक्म। फरमाया वो सामने 3000 तीरंदाज देखा है, उनका निशाना हुसैन है। जिंदगी मौत पे कब्जा है, और अगर ये जुमला भी जाया हो गया फिर पढ़ने का आगे फायदा कोई नहीं। फिर भी किसी को हुसैन शिया होकर समझना है, फिर फराज हैदर काज़मी का कसूर कोई नहीं है। फिर जाके मौला से कहना कि मौला समातों का मयार बढ़ा दो। वो 3000 तीर निशाना में। मौला मेरा हुक्म, मेरे लिए हुक्म। कहा आप मेरे आगे खड़े हो जाओ, नमाज मैं पढ़ूंगा। वो तीर छोड़ेंगे, 3000 के 3000 तुमने अपने सीने पे लेने। तीर मुझ तक नहीं आना चाहिए। जिंदगी मौत पे कादर हुसैन कहता है तीर मुझ तुझे लग जाए, मुझ तक ना आए। कहते बादशाह हुक्म हो गया। हुसैन कहते हुक्म तो मैंने अभी देना है। मौला क्या हुक्म है? हुसैन कहते शहीद, जब तक मैं ना कहूं मरना नहीं। कौन बैठा है? बाबा हुसैन का इख्तियार दिखाया है।
आधे बंदों ने हुसैन को लिफ्ट नहीं कराई। ये शब्बीर है, जब तक मैं न कहूं मरना नहीं। शब्बीर जिंदगी पे कादिर, शब्बीर मौत पे कादिर। राहब आया था ना, 7 बेटे ले गया। सखी का तर्जमा पता है क्या होता है? जी जो सवाल करने से पहले दे दे। तो फिर राहब ने क्यों किया था? राहब ने पूछा था तो बेटे मिले थे। सखी का तर्जमा ये नहीं होता कि चेहरा देख के सवाल पूरा करे। सखी उसे कहते हैं जो वो दे जो मुकद्दर में ना हो। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। राहब आया था झोली में हुसैन, नबी से पहले पूछा। अच्छा, लोग कहते जी रसूल अल्लाह से पूछा, उन्होंने नहीं दिया तो हुसैन ने दे दिया, तौहीन रिसालत है। तौहीन रिसालत नहीं है। पहले नबी से उसने पूछा क्यों, मेरी औलाद? फरमाया फिलहाल वक्त मुकद्दर में नहीं। फिलहाल, यार कोई एक बंदा भी मेरा जुमला समझे मैं क्या कह रहा हूं। फिलहाल तेरे मुकद्दर में नहीं। मायूसी चेहरे पर उभरने लगी। नबी फरमाते मिलेगी, मिलेगी। गोद में हुसैन, शब्बीर के सर पे नबी का हाथ। अल्लाह जाने कितना मान है हुसैन पर। का मिलेगी। कौन देगा? नबी फरमाते वही देगा जो लोहे महफूज पे अपनी मर्जी लिखता है। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, हाथ हुसैन के सर पे। राहब समझ गया कि मेरा मुश्किल कुशा यही है। दिल में सोचा छोटा सारा बच्चा गोद में बोलेगा, गोद का बच्चा बोल पड़ेगा। राहब सोच रहा था गोद का बच्चा, गोद का बच्चा बोलेगा। अभी ये दिल में सोचा, लबों पे जुमले नहीं आए। हुसैन देख के फरमाते अब्दुल मसीह तेरा ईसा भी तो मां की गोद में बोलता था। कोई बैठा जिसे बात समझ में आ रही? उसके दिल में दूसरा ख्याल उठा, इतनी उम्र और दिल की बातें, इतनी सी उम्र में गुजरा वाले जागना, इतनी सी उम्र में दिल की बातें समझ लेता है। हुसैन देख के फरमाते अब्दुल मसीह नबूवत और इमामत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे वहां जाना जहां मैं आ रहा हूं। नहीं, वो जो आके ले गया उसने पहले नबी से पूछा। अगर कहते वो नबी से पूछ लिया तो उन्होंने क्यों नहीं दिए? सखी उसे कहते हैं जो वो दे जो मुकद्दर में ना हो। नबी से पहले पूछवा के यकीन दहानी करा ली कि सच्ची जबान ने बता दिया कि नहीं है। जब सच्चे नबी ने कहा नहीं, फिर हुसैन ने कहा ना भेज इसे। अच्छा, जो सखी मुकद्दर में ना हो वो दे। अच्छा, राहब को बेटे थे तो अब राहब को बेटे मिले कैसे? हुसैन ने दुआ की कि मेरे अल्लाह से बेटे दे दे, या ये कहा जा घर जा बेटे हो जाएंगे मैं दुआ करूं? ना ना, अब मुझे नहीं पता कौन जाग रहा कौन नहीं जाग रहा, लेकिन मैं हुसैन पढ़ रहा हूं। अगर शब्बीर दुआ करके दे तो फिर मुकद्दर का लिखा हुआ दिलवा रहा है कि मेरे अल्लाह इसके मुकद्दर में लिख दे, जो है वो देर से है तो अभी दे दे। हुसैन अगर दुआ मांगे तो मुकद्दर का लिखा हुआ दिलवा रहा है, लेकिन अगर सखी मुकद्दर में नहीं तो फिर दे रहा है। फिर शब्बीर सखी है तो फिर हुसैन ने दिए कैसे? जैसे राहब ने कहा ना मेरी औलाद, अब इतना कहना था, हुसैन ने फरमाया झोली फैला। उसने झोली फैलाई, शब्बीर की आवाज आई कौन? ओए जागो मेरे साथ, कहां बैठे हो? कौन? सातवें कौन पे बात पहुंची। राहब हाथ बांध के कहता है बस। शब्बीर देख के फरमाता है मेरे करम के समंदर में हसरत की कंकरियां फेंक कर दामन इतना छोटा ले आया है,
तू आज बस न कहता, मेरे करम के समंदर में वो तलातम था कि मैशर वाले दिन औलाद आदम इधर होती, औलाद राहब इधर। हुसैन नमाज पे नहीं, नमाज हुसैन पर कुर्बान। जिंदगी मौत पे कादिर। ये जो करबला में हम पढ़ देते हैं कि प्यासा मारा गया, मजबूर मारा गया, मजलूम मारा गया, ना 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 ना। शब्बीर ने एक दफा अली का रूप अपनाया, ऐसे नहीं। वो जो है ना, एक जुमला शर्फ मसाइब में आता है कि शेर ने बकरियों के गले पे हमला किया। 12 हमले तेरे मेरे बादशाह शब्बीर के, 12 नहीं। अगर तो जागो तो वो फजाइल की सूरत में निकाल के दूं। 10 मुहर्रम को हुसैन की फजीलत, फजाइल। अब्बास की सफीन सुन रखी है ना, मैं हुसैन की करबला सुनाता। ना ना, इतने थोड़े वाह वाह, बाकी पता नहीं किस इंतजार में बैठे हुए। पढ़ना तो मैं और पढ़ भी रहा हूं। क्या हुआ? 12 हमले। अल्लाह की आवाज है, यजीद मुझे मिटाना चाहता है। कौन है जो तौहीद बचाए? पूरी कायनात में एक आवाज गूंजी, अना हुसैन इब्ने अली, मैं हुसैन बचाऊंगा। 12 हमले किए तेरे मेरे बादशाह, 12 हमले। और जानते हो ये हमला किसने कहा, किसकी ख्वाहिश पर? जब रुखसत होने लगा खैमे से, आलिया की आवाज है, शब्बीर दुनिया ये ना समझे मजलूम प्यासा था। फिर का बेशक की कत्तर उठा रखी है तूने लाशें, लेकिन आज करबला में ऐसे लड़, मैं बाबा को खैबर में लड़ता देखना चाहती हूं। मैंने कहा था फजाइल की सरहद पे आओ मेरे साथ। शब्बीर खैमे से आए, जो जाहिर बैठे हो, जवार बैठे हो जी, अद्दे तो ज्यादा मजमा है। जो है बार बार जाओ, जो नहीं वो 1000 बार जाओ। ये दुआ 10 दिन रही मेरी। लेकिन जिन्होंने देखा है शब्बीर की, एक है मक्तलगाह, है ना जी। मक्तलगाह पे पहला नेजा गाड़ा हुसैन ने। जागना मेरे साथ, जुमले की कीमत दोगे तो लुत्फ बड़ा आ जाएगा आगे। पहला ने एड़ दी घोड़े को, मुर्तजिज को, वो कूफा में मुकाम नुहेला पर। दूसरा नेजा, दोनों नेजों के दरमियान 55 मील का फासला। इमाम हुसैन मुझे ताकत दे, मैं जुमला पढ़ूं, बाकी इन्हें सलाहियत दे। तेरे इश्क में बोलने वाले हैं, जिसका जितना इश्क होगा जुमला समझ के बोलेगा। देखो हुसैन जंग का आगाज करे, 2 नेज़े गाड़े, 55 मील के फासले, एंड वस्त में, दरमियान में शब्बीर ने घोड़ा खड़ा किया, दोनों नेज़ों के बिल्कुल दरमियान। हुसैन ने घोड़ा खड़ा किया, पीरफा के साथ एडियां लम्बा सोचे, मजलिस नहीं सोची, घोड़ा खड़ा किया, दरमियान में लगाम छोड़ी। जीने जुलजना पे मचला अली का शेर। इब्ने साहब, लाखों की फौज है तेरे पास, अकेला हुसैन खड़ा है। तेरा कोई एक सिपाही इन 2 नेज़ों के दरमियान में से जिंदा गुजर जाए, बैत कर लूंगा। जिसे हुसैन सुनना आता है, कोई एक जान की सलामती लेकर इन नेज़ों के दरमियान में से गुजरे। 9 लाख ने 9 हमले किए, हर हमला करने वाला 9 दफा गया, और जो जाता था वो कहता था मैं जिधर से गुजरा आगे हुसैन था।
उन बंदों का मैं कुछ नहीं करता जो जिद लगा के बैठे रहते हैं। जिद मुझसे लगाओ, शब्बीर से नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? पहला हमला दिया हुसैन ने। मैमना को मैसरा, मैसरा को कल्ब पे, कल्ब को मैमना पे चक्की की तरह घुमाया 9 लाख। अकेले शब्बीर ने। अब फौजें भागी और भाग के कहती थी भागो, ये कत्ताले अरब का बेटा है, तेरे मेरे बादशाह अली का लक़ब है, अरब के बद्दू मारने वाला। भागी फौजें, भागता देखन। अब जुमला सुनना नहीं, देखना। हुसैन की आवाज आई, आ जाओ, अब ऐसे नहीं मारता। वो वापस आए, सफे लगी, शब्बीर ने तलवार नहीं हिलाई। ये वादत जबीन से खून के कतरे थे, ऐसे फेंके, वो गोलियों की तरह सफों से गुजरे। वो फिर भागे, भाग तो वो कहे, हुसैन ने कहा आ जाओ, अब ऐसे भी नहीं मारता। इमाम हुसैन तेरे मोमिन थक के वे आजादारी कर करके, अब ऐसे भी नहीं मारता, आ जाओ। वो डरे हुए, सहमे हुए कि वो करीब ना आए। शब्बीर वहीं खड़े रहे। कहा वो कहे नहीं। हुसैन कहते क्या समझते हो, ऐसे करने का मोहताज हूं, इस तलवार का मोहताज हूं, जिंदगी मौत पे कादिर हुसैन है। अगर मैं कहूं ये सफ मर जाए तो ये मर जाए। अभी इधर वाले सोच रहे थे, शब्बीर ने सबको कहा मुंह तू मर जा। वो सब मर गई। अब वो भागे, कूफे एक दीवारें करीब आ गई। शब्बीर की आवाज है आ जाओ। अब कुछ नहीं कहता। यार इतना थक के सुनोगे तो मैं तो हमले छोटे ही करूंगा ना। मुझे 12 पढ़ने थे, आपने 12 मिनट बर्दाश्त नहीं किया हुसैन के फजाइल को। आ जाओ। अब कुछ नहीं कहता। वापस आई। कुत्ते से बदतर दुश्मन थे, लेकिन जानते थे कि लिसानुल्लाह है, जो कहता है वो करता है। जानते थे जो कहता है वो करता है। अब इसने कहा नहीं मारेगा तो नहीं मारेगा। करीब आई, सबसे आगे इब्ने साद, जबान लटकी हुई कुत्ते की तरह, हाँफते हुए कुत्ते की तरह सामने खड़ा हुआ। मुत्तमिन जीने जुलजना पे शब्बीर। इब्ने साद को देख के कहते हैं बड़ा घमंड है तुम्हें पानी पे कब्जे का। इसी पे घमंड है, इसी पे। उसने देखे कहा कब्जा है तुम्हारा, तुम्हारे इख्तियार में। बोले ना तो सारे हिलाए। हुसैन फरमाते अच्छा तू हुसैन का इख्तियार नहीं जानता, चल फिर जा। अगर तेरे इख्तियार में है तो तू जाम पानी का ला। यार देखो ये बहादुर होते हैं। हुसैन अली बना हुआ है कि अगर तेरे इख्तियार में है ना तो चुल्लू भर ला, दिखा ला के। अब ये गया और इसने जाते ही मशकीज़े उल्टे, उसमें रेत, सुराहियां उल्टी, उसमें रेत। बाहर निकल के कहते हैं रात भरवाए थे वहां नहीं, कहो तो दरिया से ले आऊं, वक्त मिलता है। हुसैन कहते होता कयामत तक का तो दे देता। हाय ओ मेरे अल्लाह, हाय ओ मेरे अल्लाह, हाय मेरे जुमलों का कत्ल करने वाले, का होता तो दे देता। अब दरिया पे गया, रेत के टीले, ताहद्दे निगाह, फुरात नहीं रेत है। वापस आया,
हुसैन से देख के कहते अभी तो रेत में दरिया में पानी था, सुराइयों में पानी था, मेरे मशकीजों में भरा हुआ था, मुझे समझ नहीं आती कि पानी गया किधर। सीने पे हाथ मार के कहते हमारे कब्जे में है। और शबीर का इख्तियार दे, हमारे कब्जे में है। जब कहा ना तुम्हारे कब्जे में है, पानी कब्जा करना हुसैन का नहीं, देखो किसके कब्जे में है पानी, इख्तियार देखो। कहते हैं अगर तुम्हारे कब्जे में है, यहां तो रेत है, पानी है किधर। जब कहा ना तुम्हारे कब्जे में है मगर किधर, शब्बीर की आवाज आई, चल मुर्तजस मार सुम जमीन पे। फवारा पानी का फूटा, देख के कहते पानी तो तुम्हारे कब्जे पे, तो हमसे क्यों लड़े। कहा कयामत तक बताना था तुम्हारी नस्लें क्या हैं। जब तो आधी आहिस्ता मिलती है तो मैं क्यों जुमलाऊं चाहता। हुसैन नफ्से में तुम्हें जंग पे जुड़ा हुआ हुसैन, या अल्लाह की आवाज, इससे पहले के कायनात की तनाबे उखड़ जाती शब्बीर के जलाल से, अल्लाह की आवाज है नफ्से मुतमइन्ना इरजाई, आजा। बस तलवार ने आम में थी और एक दफा ठंडी सांस भर के कहता जो पहले लड़ रहा था अली का बेटा था, आओ मारो अब फातिमा का बेटा सामने। सभी बरामद मेरे भाई ने करानी, मुझे यकीन है वो मौजू नहीं पढ़ना, लेकिन करबला में सिर्फ शहादत नहीं मसाए भी पड़े हुसैन। आज के दिन आपने हुसैन सुना चुपके चुपके, जानते ये दिन आज का, जो रात आने वाली वो भी जानते। आज का दिन ऐसा है कि जब तुलू हुआ था और हुसैन के मातमियों, जो हुसैन के अज़ादार बैठे, रफाक शाह जी बच्चियों का वक्त सलामत हो, जितने आए बैठे, बेटियों के वक्त बुलंद हो जाए। आज फजर के बाद हुसैन खैमे से निकले और साथ जानते हो कौन निकली, 3.5 साल की सकीना, वो जिसे तहज्जुद में मांगा था। और जानते हो क्या कर रही थी, चलती बाबा के साथ थी, देखती चेहरे को थी, जहां हुसैन जाते साथ जाती, चेहरा देखते हुए जाते। हुसैन असहाब के पास आए, खड़ी होकर चेहरा देखते, हुसैन खिताब करते रहे, खड़ी होकर चेहरा देखते। नमाज का वक्त आया, शब्बीर ने दरिया के किनारे साकिए कौसर के बेटे ने तयम्मुम किया, सकीना साथ बैठ के बाप का चेहरा दिया। नमाज के लिए कयाम में आए, सकीना साथ खड़ी हो गई, निगाहें बाबा के चेहरे। शब्बीर रुकू में गए, सकीना रुकू, निगाहें बाबा के चेहरे। हुसैन ने सजदा किया, सकीना ने रुखसार खाक पे रखे, निगाहें बाबा के चेहरे पे। बस नमाज से फारिग हुआ तो तड़प गया शब्बीर, सीने से लगा के कहता मेरा लाल, पहले तो कभी ऐसे बाबा को नहीं देखा, आज क्यों देख रही है। देख के कहती है फूफी अम्मा ने बतलाया तू एक रात का मेहमान रह गया है। हाय करना, ये आम बच्ची नहीं, हुसैन की तहज्जुद का समर है। 3 दुआएं मांगी थी ना हुसैन, मांगते हुए मेरे अल्लाह मुझे बेटी अता कर। दूसरी दुआ वैसी जैसी नाना को की। तीसरी दुआ वो मुझसे इतना प्यार करे जितना अम्मा नाना को करती थी। चौथी दुआ सैयद ने अल्लाह जाने क्यों मांगी, हुसैन कहता जो मेरे बगैर ना रह सके।
बस वो वक्त आया, अल्लाह की आवाज आई, अगर दे दी बेटी, कैसे पता चलेगा मैं प्यारा हूं या बेटी? हुसैन कहते ज़हरा का बेटा हूं, जहां तेरा दिल करे मीजान लगा लेना। हुसैन हो के वादा करता उसे जंगलों में रोता हुआ छोड़ के मैं तेरी बारगाह में आ जाऊंगा। हुसैन के सीहो, कल का वो दिन है जब अल्लाह ने मीजान लगाया अपनी और सकीना की मोहब्बत का। जानते हो ना, आखिरी वक्त में जब चलने लगे थे तो घोड़े पे बैठे और उसने इनकार किया, तो इमाम ने घोड़े को कहा कि अच्छा आखिरी दफा चल, फिर तेरी मर्जी। उसने गर्दन मोड़ी, मौला ने मुड़ती गर्दन को देखा, जिसे तहज्जुद में मांगा था वो सुम पकड़ के बैठी थी। बड़ी मुश्किल से उतरा हुसैन, सकीना को गोद में बिठाया, सीने से लगा, कहा बेटी जानती है ना तुझे तहज्जुद में मांगा था, अल्लाह ने कहा था कौन क्या कितना प्यारा है कैसे पता चले? मैंने कहा था मीजान लगा लेना, वो मीजान लग गया। बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। हुसैन कहते हैं आज से मैं मक्तल में सोया कर, बस इतना कहना था। अनीस फरमाते हैं बाप के सीने से लिपट गई और लिपट के कहती है नींद आएगी बू आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन फरमाते निकलती नहीं सैयदानियां बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। सकीना कहती है सोएंगे कहां फिर अली असगर। शबीर फरमाते हैं जिद ना करो सदके मैं तुम पर, रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। बाप के सीने से लग के कहती है असगर कभी पास आपके अब तक नहीं सोए, बहला लिया अम्मा ने जो कभी चौक के रोए। शफकत ये मुझी पर थी कि बेचैन न होए, यूं प्यार करूं जिसको वो यूं हाथ से खोए। जीते रहे फर्जंद के सब लखते जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूं वो अम्मा के फिसर हैं। दो कदम हट के कहती है अच्छा बस देख लिया आपका भी प्यार, अब मैं आपसे बोलूंगी ना या शाह अबरार। फिर बाप के करीब आके कहती है बिस्मिल्लाह, आओ आओ इमाम हुसैन को आ जाओ, ये जगह दो। बिस्मिल्लाह, इत्थे आओ आ जाओ, आओ गिरिया करिए ना पुरसा करिए, साढ़े यहाँ को नहीं जिना ना दे। पुरसा यही होता है। ये कहते हम रैयत हैं, आपकी जद्द अमजद थी, तू रैयत बन के पुरसा दे, मैं औलाद बन के देता हूं। ये कोई जरूरी है कि सिर्फ जाके राय पड़े और चला जाए और आपने रोना है? शबीर उस गरीब का नाम है जिसे कायनात रोई। ज़ैनब कहती है वो आंखें निकल क्यों नहीं जाती जो हुसैन को रो नहीं सकती। बस मैं मौला का थोड़ा सा रुखसत पढ़ने लगा हूं पीपी से, तफसीली मेरे भाई पढ़े आखिरी वक्त, और जुमला बड़ा जी, कहा मैं आपकी बेटी हूं वो अम्मा के पीछे। बस देख लिया बाप का भी प्यार, आपसे मैं बोलूंगी ना अब या शाह अबरार। फिर बाप के सीने से लिपट के कहती है अच्छा ना अगर कीजिए गल जल्द आने का इकरार, मर जाएगी उस सबको तड़प कर ये दिले पे करार। फिर रो के कहती है कैसी हैं ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के कोई जंगल में सोता है बाबा। हुसैन सीने से लगा के कहते बस अब जिद ना करो बाप को जानी, अब्बास को देती हो कोई पैगाम जबानी, 36 पहर गुजरे पाया नहीं पानी, महबूबे इलाही के नवासे है सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे है सकीना। बस जुलना पे सवार हुआ
जो हमला सुनाया वो कर रहा था। एक जुमला मैं भाई को तोहफा दे रहा हूं, रिवायत में मुस्तनद है 2 जगह पे, लेकिन मैं इस जगह की पढ़ता हूं, लेकिन उस जगह पे पढ़ूं तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। लड़ते लड़ते हुसैन के सर पे जैसे बादल का साया हो गया। शबीर ने यूं देखा, जिब्रील के पर थे। हुसैन की आवाज आई, मेरे इश्क में दखल देने वाला तू कौन है? मैं इब्राहिम नहीं, पर हटा। रो के कहते हटा लूंगा इस मुश्किल में, लेकिन इतना बता अली को क्या जवाब दूंगा। तलवारें हुसैन की चलती रही, बस उसी मंजिल पे आया, अपने रब की तरफ लौटा, नियाम में तलवार आई। फिर क्या हुआ? अनीस फरमाते चलते थे 4 समत से फाले हुसैन पर, कातल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, टूटे हुए थे पर्चियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था। उठता था दर्द दिल तो कदम लड़खड़ाते थे, फरमा के या अली ये वली बैठ जाते थे। वो गिर्द थे जो भागते फिरते थे वक्त जंग, एक संग दिल ने पास से मारा जबी पे संग, सदमे से जर्द हो गया सिपते नबी का रंग, माथे पे हाथ था के गले पे लगा खजन, थामा गला जनाब ने माथे को छोड़कर, निकला वो तीर हल्के मुबारक को तोड़कर। ये सुनते थे हजरत के लगा पोस्ट पे फाला, कयूस पे थर्रा के गिरे सैयदे वाला, जिब्रील ने कदमों को रकाबों से निकाला, यदुल्ला ने गर्दन में हाथों को डाला, कुरान रहले जी से सरे फर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गई, अर्श गिर पड़ा। उठे कभी गिरे, कभी रखा जमी पे सर, करवट कभी तड़प कर इधर कभी उधर, खयाम की जानिब कभी हसरत से की नजर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर। अब जिसने अगर जुमला समझ के मातम करना है, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, भाई इंतजार। अनीस फरमाते गिर कर उठे तो जख्मों से बरछी के फल गिरे, कुछ तीर और गड़ गए जो मुंह के बल गिरे। जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, ऐ दस्ते नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह। मां तड़प रही है, जन्नत से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मोहम्मदा, ये गहरे गहरे जख्म 2 आलम का मुक्तदा, घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ए जुल्फिकार तू ही बचा ले हुसैन को। जहरा से पूछे कोई कलक नूरे ऐन का, तपना जमीन का वो तड़पना हुसैन का। 1900 जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर।